Hello everyone. Hello. Good evening, sir. Good evening. हेलो नेहा। Yes, sir. मैं तुम्हें ना पोस्ट बना देता हूँ, कोई भी आए तो ऐड कर लेना, ठीक है? Okay, sir. ठीक है। और हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं कुछ देर में, ठीक है? सभी को आने देते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे 7:05 से, ठीक है? Good evening, sir.
Hello. Good evening, everyone. Hello. Hello. जी आवाज जा रही है सभी को? हेलो जी, दिव्या यहाँ, अंशिका, अंजलि, आदित्य, आयुष, सत्यम। यस सर, आ रही है। ठीक है, चलो। तो हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे थे, है ना? बोलो। ये आप लोग बोल तो नहीं रहे हो आज? क्या हुआ? जी, आदित्य, दिव्या, सत्यम। क्या बोल रहे हो दिव्या? अच्छा, बैकग्राउंड साउंड है। सभी के यहाँ क्या बैकग्राउंड साउंड आ रहा है? अंशिका, अंजलि यहाँ। गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग फीडबैक्स। ठीक नो है, सर, नहीं आ रहा है। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग धनंजय। सर उसके इधर है। हाँ, उसके इधर है, मैं समझ गया। ओके, चलो। तो हमने यहाँ तक कर लिया था कि किसी, मान लो, एक एम मास का पार्टिकल है, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैंक। तो उसको मिनिमम कितना स्पीड चाहिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए? अभी अगर वो किसी स्ट्रिंग से अगर कनेक्टेड है, तो अगर एल लेंथ का है, तो उसको कितना चाहिए था मिनिमम स्पीड? सर अंडर रूट रूट 5 5 GL। GL। ठीक है, उतना स्पीड अगर मिलेगा तो वो सर्कुलर मोशन कर लेगा। सर ये अगर उससे कौन से कम, पॉइंट पे होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट? ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे, मैं देखा, देखो। अच्छा लोअर मोस्ट पॉइंट पे है ना, लोअर मोस्ट पॉइंट पे ना इतना वेलोसिटी चाहिए कम से कम, ठीक है। यू रूट 5 GL, तभी ये कर पाएगा सर्कुलर मोशन, नहीं तो नहीं। और हम पॉइंट के पास निकालेंगे कि इस पॉइंट पे कितना चाहिए, इस पॉइंट पे तो हमने निकाल दिया ना। अब इसी से हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट का निकाल लेंगे, फिर इस पॉइंट का कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनर्जी कंजर्व करना है, क्योंकि इस पॉइंट का हमें स्पीड पता चल गया, रूट 5 GL। ठीक है। तो यहाँ से लेकर, अगर हमें यहाँ का निकालना होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी कंजर्व कर देंगे। अगर हमें यहाँ पे निकालना हो कि यहाँ पे कितना हो गया होगा इसकी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी कंजर्व कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हमने ये लिखा कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे इतना स्पीड चाहिए, ठीक है। मिनिमम, यू मिनिमम इतना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो चलेगा काम, ठीक है, तो और अच्छा है, ठीक है। नहीं तो कम से कम इतना चाहिए, तब ये फुल सर्कल एक कंप्लीट करेगा। अगर नहीं होगा, मान लो कि इससे ज्यादा नहीं मिला, इससे कम मिला, तो ये कहीं ना कहीं होगा कि ये ब्रेक हो जाए, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आकर ये टेंशन इसका 0 हो जाएगा, लूज होके ये फिर नीचे गिर जाएगा, तो ये फिर वो सर्कुलर पाथ को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे इतना चाहिए, ये हमेशा याद रखना, ठीक है, कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितना आया था सर एक वेलोसिटी। बार रिपीट कर दो सर, मेरा नेटवर्क इशू था। मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल है जो अगर एल लेंथ से एम मास का पार्टिकल, ठीक है, कनेक्टेड है, तो इसको लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी स्पीड चाहिए ताकि ये कंप्लीट सर्कल कर जाए। तो इसका हमने कल ही डिराइव किया था, और वो वैल्यू आया था रूट 5 GL, ठीक है, रूट अंडर 5 GL, ठीक है, सब रूट के अंदर ही है। तो मिनिमम इतना स्पीड चाहिए ताकि वो कंप्लीट सर्कल कर ले। उससे ज्यादा चलेगा, उससे ज्यादा रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मिनिमम इतना चाहिए, उससे कम सर रहा, कंप्लीट उससे, सर्कल मतलब क्यों करना है? यार कंडीशन निकाल रहे हैं ना,
ठीक है। मान लो अच्छा तुम सर। चाहते हो कि ऐसा एक कंडीशन कि हम यहाँ पे कितना वेलोसिटी दे ताकि ये कंप्लीट सर्कल कर जाए, ठीक है। अच्छा सर ठीक है। ठीक है, तो अगर इससे कम दोगे, √5 GL से कम दोगे, √5 GL से अगर तुम कम दोगे तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं जाके सर्कल ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। वो कंटिन्यू पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाया, मान लो हो सकता है कि यहाँ पे आकर वो ब्रेक कर जाए, या यहाँ पे आकर, ठीक है। चांसेस ज्यादा यहीं पे रहते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये ज्यादा सर डेंजर एक जोन बार है। ऊपर से एकदम ऊपर पहुंच गया तो फिर वहां से तो नीचे आ ही हाँ जाएगा। हाँ हाँ, ऊपर पहुंच गया, ऊपर उसके पास थोड़ा सा भी सफिशियंट वेलोसिटी है ताकि ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ जाए, ठीक है। इस पॉइंट से थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाएगा तब तो ये सर्कुलर मोशन फॉलो कर ही लेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेंजर पॉइंट है इसका यहीं पे, ठीक है, कि यहीं पे चांसेस है कि ये सर्कल ब्रेक कर जाए, क्योंकि mg भी नीचे लग रहा होता है, टेंशन भी नीचे लग रहा होता है, तो ये दोनों मिलकर नीचे इसको खींच रहा होता है, ठीक है। तो यहीं पे सबसे ज्यादा चांस है। और जो डेंजर जोन है ज्यादा, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और सबसे मैक्सिमम डेंजर जोन यही है इसका, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे कि अगर मान लो हम यहाँ पे u वेलोसिटी √5 GL देते हैं तो इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होगा और इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हमने एक बॉल लिया, ठीक है, एक बॉल लिया, ठीक है, मान लो ये मास का बॉल होगा, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे u दिया √5 GL, ठीक है, √5 GL का स्पीड दे दिया। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जब ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ए पे हमने √5 GL दिया तो बी पे क्या स्पीड हो जाएगा इसका, और इतने पे। तो ये तो हमें पता है ना कि अगर ये एल लेंथ का है तो ये √5 GL से ये पूरा कंप्लीट सर्कल कर लेगा, हमने डिराइव कर लिया इसको। अब हमें फाइंड आउट करना है कि बी पे कितना होगा, तो कुछ करना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एनर्जी कंजर्व कर लेना है कि बी पे एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं हम लोग। तो एनर्जी कंजर्व करो, तो एनर्जी इनिशियल, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी हमें निकालना है स्पीड एट बी, ठीक है, स्पीड एट बी, स्पीड एट बी, ठीक है, फाइंड स्पीड एट बी इफ √5 GL speed is given at lower most point, ठीक है, लोअर पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, कि लोएस्ट पॉइंट पे इतना दिया है तो हमें कुछ नहीं करना है, एनर्जी से कंजर्व करना है, ठीक है। जिस पॉइंट के बीच निकालना हो यहाँ से यहाँ, तो हम इसको इनिशियल ले लेते हैं, इसको फाइनल। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा ½ mv², ठीक है। इनिशियल स्पीड है ये √5 GL, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 GL आ जाएगा, है कि नहीं, बोलो। अगर हम इसी को यस रेफरेंस ले सर। लें, इसी को अगर हम रेफरेंस ले लें तो इनिशियल पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये रेफरेंस लाइन पे ही है, यस ठीक है। सर। इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालना चाहते हैं वीवी क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो काइनेटिक हो जाएगा ½ m × वीवी का स्क्वायर, जब ठीक है। और वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो एल लेंथ ऊपर चला गया ना, तो mg × l, ठीक है। तो यहाँ से देखो m m कैंसिल हो जाएगा और इस 2 को तुम इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 5GL इज इक्वल टू, ठीक है, वीबी का स्क्वायर प्लस 2GL, ठीक है। इसको इधर लाओगे और इसको चलो, तो ये वीबी² जो आ जाएगी वो 5GL माइनस 2GL, ठीक है, ये 3GL आ जाएगी, ठीक है। तो जो वीवी की वैल्यू आ जाएगी √3 GL, ठीक है। तो देखो, अगर तुम नीचे लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी देते हो वो देते हो अगर √5 GL, ठीक है, अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पे तुम वेलोसिटी √5 GL देते हो तो जब ये हॉरिजॉन्टल इस पोजीशन पे पहुंच जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, कम होके √3 GL हो जाएगा, है ना। सर ये सेम वेलोसिटी इसके अदर पॉइंट पे भी होगी? अदर पॉइंट यहाँ पे भाई हर सर जगह जो अलग होगी एड्रेस ना। नहीं, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्पीड होती जाएगी, स्पीड कम रही है इसकी, ठीक है, इस पॉइंट पे कुछ और होगी, इस पॉइंट पे कुछ और। तो जहां भी पूछे ना वहां पे एनर्जी कंजर्व करना। देखो हमने क्या किया था पिछले क्लास में, शायद हमने ये भी लिखा था कि किसी जनरल पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, कि अगर मान लो हम लोअर मोस्ट पॉइंट पे यू स्पीड देते हैं, बेटा ये कर लो,
अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पे यू स्पीड देते हैं तो किसी एंगल थीटा पे, ठीक है, किसी जनरल एंगल पे ये थीटा एंगल पे जाएगा तो स्पीड क्या होगी, तो वो उसका जो फॉर्मूला आया था ये आया था। इससे क्या पता चला था कि स्पीड जब नीचे से ऊपर जाती है, जब यहाँ से यहाँ तक आती है तो स्पीड घटती है, और फिर जब वो नीचे आने लगती है तो स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हर एक Yes, sir. पॉइंट पे जो स्पीड है ना, हर एक पॉइंट पे स्पीड कम होगी, ठीक है। तो कुछ सर एक स्टैंडर्ड बार जो अभी करा वो दिखाना। सर जैसे वो बी पॉइंट है यहाँ पे हमने इसकी निकाली है √3GL, तो बी के इधर में लेफ्ट साइड में जो आया वही पॉइंट आएगा, तो वहां पे यहाँ, सेम नहीं होगी ये वाली? हाँ यहाँ पे सेम हो जाएगी फिर ये, ठीक है। फिर ये सेम हो जब यहाँ जाएगी। से, हाँ लेकिन सेम हो सर सर मैं अगर यही देखें पूछ तो रहा था, क्या, बोलो, मैं यही पूछ रहा था सर, ठीक है। यही पूछ रहा था कि इसके एडजेसेंट पॉइंट पे हाँ सेम हाँ होगी या नहीं। सेम हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, ठीक है। सेम सिचुएशन सेम रहेगा कि अगर हम नीचे √5GL दे, ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि √3GL हो गया, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट जो सी पॉइंट है, तो मान लो BC, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम ये करते हैं, या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी कंजर्व कर लो, या यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लो, तो हम नीचे से ही ऊपर तक कर लेते हैं। तो K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। तो इनिशियल जो काइनेटिक हो जाएगी ½ m, और इनिशियल वैल्यू से किया √5GL, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 5GL आ जाएगी। अगर नीचे को ही हम रेफरेंस ले ले तो पोटेंशियल तो 0 हो जाएगी, और फिर फाइनल की बात करें तो फाइनल काइनेटिक हो जाएगा, सर H हो L हो जाएगा जाएगा, हाइट। 2L हो जाएगा बेटा, H तो पता ही नहीं है। ये सर 2L हो जाएगा, ½ 2L हो जाएगा, mvc स्क्वायर L प्लस। प्लस mg इंटू अच्छा राइट 2L। राइट। तो यहाँ से देखो मास तो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो इस 2 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगी 5GL, ये तो 0 है, इज इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस ये हो जाएगी, ये 2 इधर आ गया तो 4GL, ठीक है, 4 × GL। तो देखो इसको इधर ले आओगे तो VC स्क्वायर जो आ जाएगी वो 5GL माइनस 4GL, ठीक है। तो ये आ जाएगी GL। तो VC का वैल्यू क्या आ जाएगा, √GL ना, यस सर। ये सर √2GL आ जाएगा। ठीक है। तो देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी ये आ गई, ठीक है, तो ये आ गई √GL, ठीक है। तो देखो जो मिनिमम जो कंडीशन होता है ना, हम लोग जो कंडीशन ले वो मिनिमम का कंडीशन है कि अगर हम इतना वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे देंगे तो ये सर्कल कर जाएगा, और उस केस में जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगा √3GL, और इस पॉइंट पे जो हो जाएगा वो √GL, है ना। तो ये सब जो है ना डाटा याद रखना, ठीक है, कि कम से कम कितना वेलोसिटी चाहिए सर्कल में करने के लिए, सर्कल कंप्लीट करने के लिए, तो √5GL, ठीक है। फिर पूछेगा कि ठीक है वो कंडीशन में अगर हम √5GL दे दिए, सप्लाई प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, तो जब वो स्ट्रिंग जो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो याद रहना चाहिए कि √3GL हो जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगा, तो √GL हो जाएगा। फिर ये नीचे आएगा तो √GL। ठीक है, फिर ये नीचे मिनिमम मिनिमम के कंडीशन है, ठीक है। ठीक है। ये देखो अगर तुम इतना दोगे ना तो यहाँ पे इतना हो जाएगा और यहाँ पे इतना हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम इतना चाहिए कंप्लीट सर्कल करने के लिए, अगर तुम इससे कम दोगे ना तो यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा, ये कहीं यहीं पे वो टेंशन इसका 0 हो जाएगा और यहाँ से नीचे गिर जाएगा, समझ गए। तुम इससे ज्यादा भी दे सकते हो, इससे ज्यादा दोगे तो यहाँ पे ज्यादा आ जाएगा, यहाँ पे भी ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम √5GL करके कैलकुलेट किए ना तब यहाँ पे इतना आया और यहाँ पे इतना आया। अगर हम मान लो कि √7GL यहाँ देते, ठीक है, तो यहाँ कुछ और आता, यहाँ कुछ और आता, एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाता वो, है कि नहीं, बोलो, चलो यस सर। चलो एक एग्जांपल आप लोग करो। तो अगर मान लो मैंने और नीचे यहाँ पे √7GL या 8GL दे दिया, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट if √8GL speed is given at
लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो देखो √8 GL जो है √5 GL से ज्यादा है ना, तब तो ये पूरा सर्कल तो करेगा ही, है ना। जो √8 GL है, ठीक है, वो ग्रेटर देन √5 GL है ना, तब तो ये सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है, कंप्लीट सर्कल करेगा ना। यस सर, करेगा कंप्लीट सर्कल। तो कंप्लीट सर्कल करेगा तो ये तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कभी ना कभी आएगा, तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी बतानी है, स्पीड बतानी है कि कितना हो जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो कैलकुलेट करो, कुछ नहीं करना है, एनर्जी कंजर्व करना है, जैसे हमने किया है कल से हम लोग एनर्जी कंजर्व ही कर रहे हैं ना मैक्सिमम। कितना आ जाएगा सर 4GL आएगा। √4 GL? सर 2 मिनट रुक जाओ। ये सर। कैलकुलेट, ठीक है, देख लेता हूँ मैं कैलकुलेट करके। आप लोग करो, ठीक है, खुद से। मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इधर नहीं देखना जिनका नहीं हुआ होगा, ठीक है। यस सर, यही आ रही है। एक मिनट। ठीक है, v जो आ जाएगी √4 GL, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो v इक्वल टू सर 2 सेम ही है। √GL, है ना, ठीक है। यही है ना √4 GL, इसमें से 2 कॉमन बाहर ले सकते हैं ना, 4 का ये सर जो रूट रूट फोर है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो, तो ये आ गई कितना, √2 √GL, है ना। अच्छा एक बात बता सकते हो आप लोग, आवाज जा रही है ना सभी को? यस सर। अच्छा नीचे टेंशन बताओ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे और लोअर मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है। फाइंड टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट एंड टॉप मोस्ट पॉइंट। जब तुम स्पीड निकाल लियो दोनों पॉइंट का, तब टेंशन निकाल लोगे, ठीक है। उसके लिए तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह FBD बनाना होगा, जैसे हमने कल किया था, ठीक है। तो मास m है, ठीक है, मास को m ले लेना, इसका जो बॉल है ना इसका मास m ले लेना, ठीक है। तो, ठीक है, बोलो, कर रहे हो? सर वो पिछले स्लाइड दोबारा चलाना। ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ √8 GL, और ये जब यहाँ पे आया तो हो गया इसका √4 GL, ठीक है। तो हमें इस दोनों पॉइंट पे टेंशन चाहिए, ठीक है। क्या कर रहे हो जाएगा? सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। बोलना बेटा ना, क्वेश्चन सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे क्या निकालना है, टेंशन निकालना है लोएस्ट पॉइंट पे या टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है। क्वेश्चन वही है, ठीक है, मास सेम था, ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट पे और टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालना है, ठीक है। तो टेंशन निकालने के लिए हमें स्पीड चाहिए, तो स्पीड हमें दोनों जगह का पता है, यहाँ का तो गिवन था और यहाँ का हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। सर md²/r से कर लेंगे। हाँ देखो कैसे हाँ होगा, वैसे ही। क्या हो गया,
तो पहले तुम ये बनाओ, यहाँ पे देखो। सर नीचे सर लोएस्ट पॉइंट पे 8L आ रही है और टॉप पॉइंट पे 2L आ रही है। लोएस्ट पे की लोएस्ट कितना रही है? सर मास लोएस्ट भी पे आएगी 8L आ रही है। एक एल, मास वगैरह नहीं आएगी? Yes. सर मास को भी देखो, कंसिडर करना है। हाँ मास आएगी, देखो नीचे मास एमजी को M लगेगा। मानना है या कुछ और? मास एम ही लेना है। मास को देखो, यहाँ पे अगर हम एफबीडी बनाए तो यहाँ नीचे एमजी लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगा, और एक नीचे फोर्स लगेगा एमबी स्क्वायर बाई आर, है कि नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये यहाँ पे वी स्पीड से जा रही है जो कि हमें गिवन है, ठीक है, तो यहाँ से जो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन हो जाएगी, इसको टीएल बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो टीएल हो जाएगी उसको ये दोनों फोर्स बैलेंस करेगा ना, एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि दोनों सेम है ना। और आर के जगह पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, हम वैल्यू रख रहे हैं अब। तो टीएल जो आ जाएगी मास तो एम जी प्लस एम वी स्क्वायर ये है, तो 8 GL ना बाई एल, यस सर। रेडियस की जगह एल, ये कितना आ गई, 9 mg। बोलो, मैंने सिखाया था ना कल ये इक्वेशन लिखने का, ठीक है। अगर वो ऊपर पहुंच जाए, ठीक है, अगर वो ऊपर पहुंच जाएगा तो देखो ऊपर में क्या होगा, ठीक है, ऊपर में पहुंच जाएगा तो mg तो अब नीचे लगना शुरू हो जाएगा ना, बॉल यहाँ पे है, ठीक है, ये सेंटर है मान लो, तो mg तो अब नीचे लगेगा अभी भी, ठीक है। और mg जैसे mg नीचे लगेगा और टेंशन भी नीचे लगेगा। बोलो, टेंशन हमेशा जो बॉडी है ना जो कनेक्टेड जाती है ना रस्सी से, उससे आगे लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी ये था, तो इससे अभी तो ऊपर, सही है। अब यहाँ पे बॉडी ये है, और ऊपर जो है एम बी स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगी टेंशन प्लस एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो यहाँ जो टेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी एम जी एम बी स्क्वायर बाई आर माइनस एम बी, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू रख दो, ऐसे लिख देता हूँ, एम बी स्क्वायर बाई आर जो टेंशन हो जाएगी, टेंशन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई MG आ आर जाए। माइनस एम जी। तो ये जो हो जाएगी एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगी 4GL, ठीक है। एम बी स्क्वायर बाई आर एल हो जाएगी माइनस एम जी, तो 4 mg माइनस एम जी 3 mg आएगी ना। बोलो, ये हाईएस्ट पॉइंट की है, हाँ जी। ये सब मैंने कल सिखाया था ना लिखना, कैसे लिखते हैं इक्वेशन, ये सब जो प्रूफ हुआ था वही से हुआ था ना टेंशन का, 3 MG। यस सर। ठीक सर है। स्क्रीन दिखाना वही। हाँ, देख लो। ठीक है, चलो, हाँ जी, समझ ओके आया, सर। ठीक है। यस सर। चलो, तो यही था वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो मिनिमम कितना स्पीड चाहिए ये वगैरह। तो अब देखो रस्सी के केस में क्या होता है ना, कि रस्सी के केस में दिक्कत ये है, ठीक है, कि रस्सी का टेंशन 0 हो सकता है, क्योंकि रस्सी जो है वो स्लैक हो सकता है कि नहीं, जो रस्सी है वो स्लैक हो सकता है कि नहीं। यस सर। बोलो, अगर हम मान लो इसी बॉल को एक मासलेस रॉड से कनेक्ट कर दे, ठीक है, कि मान लो एक मेरे पास मासलेस रॉड था, ठीक है, एक इसका मास हम लोग 0 ले लेते हैं और एक एम मास का बॉल को हम लोग इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है।
और इसको अगर हम मान लो कि चाहे कि ये कंप्लीट सर्कल कर ले, ठीक है, कंप्लीट सर्कल कर ले, ठीक है, तो उसके लिए कितना मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, अगर ये मासलेस रॉड है, ठीक है, ये जो है, तो ये अगर सर्कुलर मोशन अगर हम मान ले कि ये पूरा कंप्लीट सर्कल कर ले, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा, ये मासलेस रॉड है और इसका अभी लेंथ एल है और ये एम मास का बॉडी इससे कनेक्टेड है ना। तो देखो रॉड के केस में क्या होगा कि रॉड का टेंशन तो कभी जीरो होगा नहीं, ऐसा नहीं कि रॉड स्लैक होके गिर गया, ठीक है, तो रॉड के केस में क्या होगा कि हमें यहाँ पे टेंशन जीरो होने का चांसेस नहीं है। तो हम लोग उसके केस में क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर अगर यहाँ पे ये पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पे अगर ये पहुंच गया तब तो ये इधर आ ही जाएगा। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी वेलोसिटी इसके पास जीरो प्लस भी वेलोसिटी रहेगा ना, अगर v का वैल्यू जीरो प्लस भी रहेगा तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा तो फिर ये तो सीधा नीचे आएगा ही, है कि नहीं। लेकिन रस्सी के केस में क्या था कि टेंशन यहाँ पे जीरो हो सकता था, ठीक है, रस्सी के केस में यहाँ पे टेंशन जीरो हो सकता था और ये यहीं से गिर सकता था, लेकिन रॉड के केस में तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा भी ये आगे निकल गया ना, इस टॉप मोस्ट पॉइंट से थोड़ा सा भी आगे, तो ये फिर वो नीचे आ ही जाएगा यहाँ से यहाँ। तो इस केस में जो मिनिमम स्पीड जो आती है ना यू यू वो आती है √4 GL, ठीक है। तो रॉड के केस में जो मिनिमम स्पीड चाहिए कंप्लीट सर्कल करने के लिए उसका वैल्यू क्या आएगी, √4 GL। वो थोड़ा सा कम रहता है स्ट्रिंग के केस से, क्योंकि स्ट्रिंग में खतरा ये रहता है कि उसका टेंशन जीरो हो जाए, लेकिन इस केस में कहीं खतरा है ही नहीं कि टेंशन जीरो होगा, क्योंकि ये मासलेस रॉड है, ठीक है, ये स्लैक रॉड नहीं हो सकता है, ठीक है, समझ आ गए। इसको तुम सर ये टॉप डायरेक्ट मोस्ट पॉइंट पे है। क्या बोल रहे हो? सर ये हाँ जी तुम रो- क्या बोल रहे हो? ये सर √4 GL लोएस्ट पॉइंट पे है। क्या आपका आवाज नहीं आ रहा, किसी को जा रहा है इसका सर आवाज? √4 आपने लिए ना अभी ये? हाँ ठीक है। हाँ बोलो, ठीक है। तो रूट यस फोर सर। जीएल जो था ना वो कहाँ पे था, लोएस्ट पॉइंट पे था, यानी लोएस्ट पॉइंट पे जो मासलेस रॉड के केस में ना मिनिमम उतना वेलोसिटी चाहिए √4 GL, जैसे कि वहां पे निकाला था हमने। स्ट्रिंग के केस में कितना चाहिए था, √5 GL, ठीक है, उसी तरह रॉड के केस में, ठीक है, √4 GL से ही काम चल जाएगा, ठीक है, उतना ही दे दोगे तो वो सर कंप्लीट स्क्रीन सर्कल कर आपकी लेगा, दिखा दो। स्क्रीन लैग कर रही है। ठीक है, ये ठीक है, स्क्रीन देख रही है सभी को, यस सर। ठीक है। देख लो आप एक बार, ठीक है। तो ये कब होगा, जब ये मासलेस रॉड से कनेक्टेड होगा। तो रस्सी में कितना चाहिए, जब ये रस्सी से कनेक्टेड होगा तो, हेलो यस सर। जी, रस्सी से कनेक्टेड होगा तो कितना चाहिए, बोलो कोई, हेलो, क्या यस हुआ, सर। बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? सर ये ना समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो। बोल रहा हूँ ना कि जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में कैलकुलेट किया ना, √5 GL, लोएस्ट पॉइंट पे इतना चाहिए, इस पॉइंट पे √3 GL चाहिए, इस पॉइंट पे √GL चाहिए, बोलो। यस सर। उसी तरह अगर ये यहाँ पे रस्सी से कनेक्टेड था, ठीक है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड था, यहाँ पे मान लो कि एक रॉड से कनेक्टेड है जिसका कि मास बहुत कम है, ठीक है, मासलेस रॉड से कनेक्टेड है, तो उस केस में लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड इतना चाहिए √4 GL इसको कंप्लीट सर्कल करने के लिए। अब समझा, ये तुम डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हो, बोलो, ठीक है सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है,
तो एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह कर लोगे ना आप? यस सर। सर इससे पहले मैं ये मुश्किल लगता था। क्या बोले? सर इससे इससे पहले पहले ये मैं समझ नहीं आता था। कब कब सर वो आपने इससे रस्सी पहले? वाला बता दिया उसका? हाँ, रस्सी का क्या होगा सर फिर? क्या नहीं समझा मैं, रस्सी का क्या होगा? सर आपने रस्सी का पूछा था ना, फिर आप बता नहीं पाए। कहाँ पे? आपने रस्सी किस का केस हमसे में? पूछा था। हाँ, तो रस्सी वाले केस में क्या होगा? ये तो मासलेस रॉड के केस में ना, रस्सी के केस में क्या था, स्ट्रिंग के केस में रूट 5G लाया था ना, मिनिमम स्पीड लोएस्ट पॉइंट पे। ठीक है सर। ठीक है। और जो रॉड के केस में रूट 4GL आई। ठीक है। यानी स्ट्रिंग के केस में हमें ज्यादा वेलोसिटी चाहिए कंप्लीट सर्कल करने के लिए। ठीक है। और जो मासलेस अगर रॉड रॉड से कनेक्टेड है तो हम कम वेलोसिटी पे ही वो कंप्लीट सर्कल तुम खुद से भी सर एनालाइज कर ऐसा सकते क्यों? हो। क्योंकि देखो, क्योंकि रस्सी में होता है ना कि टेंशन जीरो होने का चांसेस ज्यादा होते हैं। रस्सी स्लैक कर जाता है ना, लेकिन रॉड तो स्लैक नहीं करेगा ना। अगर तुम कम वेलोसिटी दोगे ना रस्सी के केस में, स्ट्रिंग के केस में तुम कम वेलोसिटी दोगे ना, तो यहाँ पे होगा कि ये स्लैक करके नीचे गिर जाए। लेकिन रॉड के केस में तो स्लैक नहीं करेगा ना। यस सर। ठीक है, रॉड के केस में तो रॉड स्लैक नहीं करेगा ना। ठीक है। तो एक एग्जांपल करते हैं ओके सर। कि मान लो हम बी पॉइंट पे इसको वेलोसिटी देते हैं रूट 4GL। ठीक है, बी पॉइंट पे। तो हमें बताना है फाइंड फाइंड पहला। ठीक है। अगर मास m था, इसका मास m था, फाइंड 1। सर ये स्ट्रिंग टेंशन, है ना? हाँ स्ट्रिंग है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, लेंथ L है। ठीक है। टेंशन एक B, जिस पॉइंट पे है वहां पे टेंशन। दूसरा, वेलोसिटी एट पॉइंट C। तीसरा, टेंशन एट पॉइंट C। ठीक है। कैलकुलेट करो, आराम से टाइम लो, 2-4 मिनट, और कैलकुलेट करो आप लोग।
हाँ जी आया। सर 2 आ गए हैं। अच्छा, टेंशन एक बी आ गया। टेंशन एक बी कितना है? सर 4 mg। सर सही। 4 mg। 4 mg आ रहा है। सही है, बहुत अच्छा। 4 mg। सही है। कृपया टेंशन कितना है बी, जो इनिशियल पॉइंट था वहां पे? सर फर्स्ट सर स्क्रीन दिखाना एक बार। एक मिनट। हाँ जी दिव्या, क्या बोल रहे हैं? सर फर्स्ट वाले का पूछ रहे थे आप? हाँ हाँ, सर 4 mg। सही है। दूसरे वाले में सिर्फ एनर्जी कंजर्व करना है कि नहीं? यहाँ पे तो सिर्फ ये हो जाएगा टेंशन, और इधर हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, एम जी नीचे लग रहा होगा तो नीचे वाले फोर्स से में मतलब नहीं है, अलोंग द स्ट्रिंग यही फोर्स लग रहा है, तो टेंशन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। और यहाँ का वेलोसिटी रूट 4 जी एल है, तो एम 4 GL बाई रेडियस एल ही हो जाएगा, तो टेंशन जो हो जाएगी 4 mg, है ना। टेंशन है बी। वेलोसिटी एक पॉइंट सी कितना आया? सर √2 GL। एक टोटल में देख लेता हूँ। √2 GL आया, हो सकता है। सिर्फ एनर्जी कंजर्व करना है, हाफ एम यू स्क्वायर टू 4 GL। जीरो, इसी पॉइंट को हम रेफरेंस ले लेते हैं, तो ये कितना ऊपर गया? एल ना। यस अगर ये सर। यहाँ पे आ जाएगा तो एल हो जाएगा ना। ठीक है, इसी पॉइंट को रेफरेंस ले लेते हैं, तो mgl, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, और इसको इधर भेज दो तो ये 4 GL। ठीक है, 2 GL ही आएगा, √2 GL। ठीक है, 4 GL इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2 GL, इसको इधर भेज दोगे तो बी जो आ जाएगी √2 GL, है ना। चलो यस सही है। सर। अब आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो ये हो गया। अब बात कर रहे हैं टेंशन उस पॉइंट पे कितनी होगी। तो टेंशन के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बना लो जो जो फोर्स लग रहे हैं। ऊपर लगेगा एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यहाँ का जो वेलोसिटी हमने निकाल दिया, तो ऊपर लगेगा एम बी स्क्वायर बाई आर। टेंशन और नीचे दोनों एम जी नीचे ही लगेगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ हो जाएगी टेंशन प्लस एम जी इज 3 इक्वल mg टू आ रहा। एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो टेंशन प्लस एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, और भी का जो वेलोसिटी भी जो आया था वो आया था सर एम, √2 GL। तो ये बी स्क्वायर 2 GL हो जाएगी ना, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या यस। कुछ गड़बड़ किए हो आप लोग। टेंशन एम जी एक इक्वल आ जाएगी। यस सर, यही आ रही है, यही आ रही है सर। ये सर ठीक है, mg ही आ रही है। टेंशन एम जी ही आ जाएगी। ठीक है। हाँ सर समझ आ गया। सर वो ना नीचे टेंशन लिया, हाँ mv² प्लस mg कर दिया, mv² बाय आर प्लस हाँ, mg। ठीक है। इसलिए वो माइनस हो जाएगा तो mg आ यस जाएगा। सर। अच्छा, एक बात बता सकते हो, हमने यहीं से अब मान लो सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एल, यहाँ पे हमने इसको वेलोसिटी √4 GL दिया। तो क्वेश्चन हमने 3 किया ना, चौथा लिखो, फाइंड वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। जब ये ऊपर से फिर नीचे आएगी ना, और पांचवा टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। इसमें रेफरेंस थोड़ा अच्छे से लेना। ठीक है, रेफरेंस वगैरह थोड़े अच्छे से लेना, लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अच्छे से लिखना। ठीक है, अगर तुम इसको रेफरेंस लोगे तो फाइनल पोटेंशियल माइनस में हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि नीचे आ जाएगा ना। या नीचे वाले को रेफरेंस लोगे तो भी हो जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करो, उसके बाद मैं करूँगा। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट यानी जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो मान लो कोई
डी पॉइंट पे, ठीक है, क्लियर है सभी को? जी, क्वेश्चन क्लियर है ना? चलो जी, आप लोग का आया था अंशिका, वैष्णवी, यस सर। पिछला क्वेश्चन आ गया था दोनों, वैष्णवी, पीरवक्स यस सर। आ गया था। वैष्णवी क्यों नहीं आया था? मयंक आया था आपका? यस सर। नो या यस बोल रहे हो? पीरवक्स, मयंक, अच्छा ठीक है। चलो, वैष्णवी आपका क्यों नहीं आया था? माइक ओपन करके बोल सकते हो। ओके ठीक है, चलो। लोएस्ट पॉइंट पे किसी का आया वेलोसिटी वगैरह? सर आंसर क्या है? मुझे पता नहीं बेटा, कैलकुलेट करना होगा अभी। सर √6 GL आ रहा है। √6 हो सकता है। तो सर रूट तो 6 GL ही आ रहा है सर, मेरा भी रूट 6 GL आ रहा है। हाँ, सही है। तो आपने रेफरेंस किसको लिया? लोएस्ट पॉइंट को यहाँ पे आ गया। हाईएस्ट सर पॉइंट सर मैंने सर, लोएस्ट पॉइंट को हाईएस्ट लिया था। पॉइंट को। फिर इसकी पोटेंशियल 0 ले ली और उसकी पोटेंशियल एनर्जी MGL ली। हाँ बहुत अच्छा। सर उसकी अगर तुम आप इसको भी ले सकते हो रेफरेंस सर पॉइंट, मैंने तो हाईएस्ट रेफरेंस लेके करी थी। हाईएस्ट ऊपर यहाँ पे। हेलो, या यहाँ पे इसको, या तो इसको ले लो या इसको ले लो। ऊपर क्यों लोगे? क्योंकि हम ऐसा लेते हैं ना कि ताकि एक पोटेंशियल जीरो हो जाए। क्या क्या आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा आज? हाँ बोलो। सर टॉप पॉइंट की मेरे को पता थी ना, इसलिए अच्छा 2 अच्छा MGL थी अच्छा। ना वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, तो तुम, हाँ सही है, ये भी सही किया। तो यहाँ का भी हमें स्पीड पता है, ठीक है, √2 GL यही आई थी ना? ठीक है, तो यहाँ से यहाँ भी कंजर्व कर सकते हो एनर्जी, ठीक है, यहाँ ले लो। तो इसका तुमने पोटेंशियल कितना लिया था? -2 MGL ना? सर मैंने लेफ्ट तो साइड रखा था +2 MGL, हाँ ठीक इनिशियल है, वाले तो में रख दिया एनर्जी था। कंजर्व कर सकते हो। चलो बहुत अच्छा। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं ना, कि इसी को रेफरेंस ले लेते हैं, तो फाइनल पोटेंशियल अपना 0 हो जाएगा। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ MU², तो ये है 4GL प्लस। अब देखो इनिशियल हमने रेफरेंस इसको लिया है U0, ये होगा। तो इनिशियल पोटेंशियल देखो, इनिशियली ये L लेंथ ऊपर है, तो इनिशियल पोटेंशियल हो जाएगा MGL, है कि नहीं? इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ M, लोएस्ट पॉइंट पे हम मान लेते हैं VL हो गया। सर हम तो सबसे नीचे V, निकाल रहे हैं ना इस पे, हाँ हाँ तो इस ठीक है, वजह से तो सर ½ M। हाइट तो 0 हो जाएगी। इस पॉइंट का तो पोटेंशियल 0 होगा ना? देखो इनिशियल कंडीशन ये था, हमने रेफरेंस इसको लिया है, ठीक अच्छा है, सर ठीक है, समझ गया। ठीक है। सर फिफ्थ तो का आंसर आएगा जो फाइनल 7 MG। पोटेंशियल, क्या बोले? सर टेंशन आ गई 7 MG। कितना आ रहा है? 7 MG। 4 नहीं बेटा, 6 आ रही है शायद। ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो 2 2 यहाँ पे 2 आ जाएगी, तो 4। अच्छा, टेंशन आई 7 MGL हो सकता है वो, ठीक है, सर 7 MGL। ठीक है, वो हो सकता है। तो ये सर ये तो √6 GL आई है। ठीक है, 7 MG। ठीक है ये, हाँ ठीक है, ये 2GL इज इक्वल टू VL²। तो ये 6 आ जाएगी, तो VL जो आ जाएगी √6GL, ठीक है, ये सही है आपका। अब देखो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तो 2 3 जो भी फोर्स लग रहे हैं उसको मैं ड्रॉ करता हूँ। नीचे mg, ऊपर टेंशन है ना, और नीचे ही MV²/R। हमेशा वो सेंटर से अवे लगता है, बाहर की तरफ लगेगा, यहाँ रहेगा तो इधर, यहाँ ऊपर, ठीक है। तो देखो ये दोनों का सम ही टेंशन हो जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस MV²/R, है ना। अब वैल्यू पुट कर दो, तो mg का तो mg ही रहेगा, m यहाँ पे स्पीड आएगा 6GL, और रेडियस जो है वो L के बराबर ही रहेगा, तो ये
तो 6 mgl और प्लस mgl, तो टेंशन जो लोएस्ट पॉइंट पे आ गई कितना आ गई 7 mgl। 7 mg आ रही है। चलो, तो अब इस तरफ का कोई भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो, कहीं पे भी वेलोसिटी, कहीं पे भी टेंशन, ठीक है, तो ये कर सकते हो। इसमें हम लोग ना एक क्लास और लेंगे, ठीक है। वैसे तो ये 3-4 क्लास का ही था, 4 क्लास, ये छठा क्लास है ना इसका। यस सर। चलो चलो कोई ना, तो एक क्लास और ले लेंगे इसमें, क्योंकि और कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये, अच्छा एक बात बताओ कि हमने ये सब तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा और एक अच्छा क्वेश्चन करें कि हमने क्या देखा था कि लोएस्ट पॉइंट पे कितना स्पीड चाहिए था फुल सर्कल कंप्लीट करने के लिए, सर स्ट्रिंग में बोलो। हाँ, स्ट्रिंग में रूट 5gl। √5 अगर इससे कम देंगे, इससे कम दे, मान लो कि अब हम यहाँ पे जो स्पीड है वो इससे कम दे, ठीक है, मान लो हम यहाँ पे स्पीड जो है √5gl ना दे के √4gl दे दे, तो अब तो ये कंप्लीट सर्कल नहीं करेगा ना, नहीं बोलो, करेगा सर। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जाके सर्कल को छोड़ देगा ये, तो हमें वही फाइंड आउट करना है कि वो कहाँ पे सर्कल को छोड़ेगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ तक ये आया, यहाँ पे ये सर्कल छोड़ दिया, ठीक है, तो ये अगर मान लो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, मतलब यहाँ आया, यहाँ से 90 प्लस थीटा पे कुछ गया, ठीक है, तो ये सर्कल ब्रेक हो गया, ठीक है। तो जब ये सर्कल छोड़ेगा तो उस केस में क्या होगा, टेंशन 0 हो जाएगी, है कि नहीं। सर्कल जहां छोड़ेगा वहां क्या होगी, टेंशन 0 हो जाएगी, ठीक यस है। सर हो तो जाएगी। मान लो कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसका, इसका यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो इधर जो फोर्स लग रहा होगा वो mv²/r लग रहा होगा, और इधर जो फोर्स लगा होगा वो टेंशन लग रहा होगा। और यहाँ पे ध्यान से देखना कि mg का 2 कंपोनेंट भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे यस mg सर। का, ठीक है, एक mg मान लो ये डाउनवर्ड है, ठीक है, तो mg का 2 कंपोनेंट आएगा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो mg का ये जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा mg cos, और ये mg sin है ना, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, ठीक है, तो ये आ जाएगी mg cos थीटा, और इधर जो आएगी वो आएगी mg sin थीटा। तो अंदर की तरफ देखोगे तो बाहर की तरफ तो एक ही फोर्स लग रहा है mv²/r, और अंदर की तरफ 2 फोर्स लग रहा है, टेंशन प्लस mg sin थीटा, है ना, बोलो। यस तो सर हमें सही है। वही एंगल निकालना है हमें कि किस एंगल पे ये जो है सर्कल को सर ये एक छोड़ और दिया, बात ठीक समझा है, दो। तो उस केस में टेंशन प्लस mg sin, एक मिनट करता हूँ, टेंशन प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r हो जाएगी, ठीक है। लेंथ इसका l ले लेते हैं, तो जहां पे ये सर्कल को छोड़ेगा ना वहां पे क्या हो जाएगी, टेंशन 0 हो जाएगी, ठीक है, टेंशन 0 हो जाएगी, और उस केस में mg sin थीटा, या ऐसा लिख सकते हैं mv²/r जो हो जाएगी वो इक्वल टू mg sin थीटा के हो जाएगी, है ना। अब देखो, हमने क्या किया कि √4gl दिया वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे, तो हमें पता है कि ये सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है, ये कंप्लीट सर्कल नहीं करेगा, तो ये कहीं ना कहीं जाके छोड़ेगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इस जब ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया, और जब थीटा एंगल बना होगा तो ये छोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स इस पे देखा, अगर ये यहाँ पे इसका वेलोसिटी v था तो बाहर की तरफ एक mv²/r लग रहा होगा, और टेंशन अंदर की तरफ टेंशन लग रहा होगा क्योंकि ये रस्सी है, ठीक है, टेंशन अंदर लग रहा होगा, और अंदर एक और फोर्स आएगा mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा, mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर। तो अगर हम सेंटर की तरफ देखें, 2 फोर्स लग रहा है, टेंशन और mg sin थीटा, और बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। तो अगर हम इस दोनों फोर्स को बराबर करें, ठीक है, टेंशन प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है, तो यहाँ से टेंशन प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r आ जाएगी, और हमने कंडीशन लगा दिया कि ये सर्कल को छोड़ दिया, ठीक है, सर्कल को जैसे ही छोड़ेगा इसका मतलब क्या होगा, ये टेंशन 0 हो जाएगी, है ना। यस सर। तो ये टेंशन 0 हो जाएगी,
तो यहाँ से एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। हमें थीटा फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, क्या सर होगा? एम काट दो। एम तो कट ही जाएगी, तो यहाँ से जो वी स्क्वायर आ जाएगी वो आर जी साइन थीटा। लेकिन दिक्कत की बात है कि भी हमें पता नहीं है ना, हमें तो ये पता था ना लोएस्ट पॉइंट पे, तो हमें भी कैलकुलेट करना पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन यस से। सर। ठीक है, कर लेंगे ना हम लोग, क्योंकि हम यहाँ वहाँ नीचे से ऊपर तक एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। तो नीचे का एनर्जी देखो, नीचे का अगर हम नीचे को ही रेफरेंस ले लें तो नीचे को देखोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर 4gl पोटेंशियल 0 इज इक्वल टू फाइनल फाइनल काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर। यही भी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, फाइनल काइनेटिक। फाइनल पोटेंशियल लिखने में देखो क्या होगा। अब तो ये एल लेंथ यहाँ से यहाँ तक एल गया, और फिर ये फर्दर ऊपर भी गया। ठीक है, फिर एल तक तो नहीं गया, एल तक जाता तो ये पूरा ऊपर आ जाता, तो ये एल से थोड़ा कम ही गया। तो ये कितना गया बता सकते हो? एल प्लस एल साइन। एल प्लस, ठीक है, ये जो लेंथ हो जाएगी ना, ये देखो एल है ना, तो ये हो जाएगी एल कॉस थीटा और ये हो जाएगी एल साइन थीटा। ठीक है, तो एल प्लस एल साइन थीटा, तो पोटेंशियल में जो इंक्रीज होगा वो एम जी एल प्लस एल साइन थीटा है ना। सर ये दोबारा समझाना, यही वाला ये मतलब ये लास्ट स्टेप का। ये जो गया है ना, ये यहाँ था और ये यहाँ गया। ठीक है, तो ये जो हाइट किया, एक तो एल गया ऊपर, ये एल लेंथ था इसका, एल, और ये यस थीटा सर। था। एक ठीक है, यस तो सर। ये जो हो जाएगी ये एल कॉस थीटा हो एल जाएगी साइन थीटा। और ये एल साइन थीटा। तो कितना हाइट ऊपर गया? एक तो एल यस प्लस सर, एल एल साइन प्लस थीटा। एल साइन थीटा। ठीक है क्या, तो ये एल प्लस एल साइन थीटा। अब इसको तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो मास से मास कैंसिल कर दो, इस 2 को इधर भेज दो, तो हो जाएगी 4gl इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gl कॉमन ले लो, या ऐसा करते हैं ना मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, या ऐसा रहने देते हैं 2gl प्लस एल साइन थीटा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगी 4gl इज इक्वल टू, या ऐसा करो, सर 2gl आ जाएगा सीधा सीधा, ये मैं 2 इंटू करा दो सब में, तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। देख लेता हूँ मैं। ये बी स्क्वायर को इधर ले आओ, या बी स्क्वायर को इधर रहने दो और इस सब को इधर लाओ, तो बी स्क्वायर को अलग कर दो और इस सब को अलग, तो ये हो जाएगी 4gl माइनस ये पूरा ना, बोलो। यस सर। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो -2g 4gl माइनस 2gl माइनस 2gl साइन थीटा, तो ये बी स्क्वायर जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4gl माइनस 2gl 2gl। माइनस 2gl साइन थीटा है ना, तो ये यस आ सर। जाएगी 2gl माइनस 2gl साइन थीटा। यहाँ से 2gl कॉमन आ जाएगी 1 माइनस साइन थीटा, तो ये बी स्क्वायर आ गई। यस सर। तो हमें बी स्क्वायर ही चाहिए था ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी साइन थीटा था। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी साइन थीटा था ना, तो बी स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया, यानी तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, तो 2gl 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कितना था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी साइन RG थीटा, तो बी स्क्वायर ये हो गया आर जी साइन थीटा। ठीक है, आर तो आर के जगह तो एल ही था ना यार। यस सर। यस सर। तो आर के जगह एल ले लो, तो सर वो देखो एल ही एल, था, छोटा आर था, आपने बड़ा आर कर लिया बीच में। नहीं ठीक है एल ही होगा, आर की जगह एल ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी रेडिएशन है वो लेंथ के इक्वल ही है, जो स्ट्रिंग का लेंथ है उसके इक्वल ही। तो एल से एल, एल जी और एल जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी 2 इज इक्वल 2 माइनस 2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 3 साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा, तो 2 इक्वल टू 3 साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना आ गई? साइन 2 थीटा बाई 2 3 बाई ना, 3। यस सर, 2 तो बाई 3 आ जाएगा। थीटा जो आ जाएगी Sin साइन इनवर्स 2 बाई। यस सर, साइन ठीक वर्स है, 2 बाई 3। तो इतने एंगल पे क्या होगा, ये ब्रेक कर देगा सर्कल। ठीक है, इतने एंगल पे
ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पे क्या होगा, ये सर्कल ब्रेक कर देगा। ठीक है, समझ गए? यस बोलो। सर। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाना एक इस- बार, अगली वाली। सर इसका क्या काम है? ये नहीं, ये पूछ सकता है ना कि कोई भी वेलोसिटी देगा तो उनसे पूछ सकता है कि सर्कल कहाँ पे ब्रेक करेगी। ठीक है, तो हमने बताया, हमने देखो ये क्वेश्चन के तरह ही समझाया। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारे पास यहाँ जो वेलोसिटी दे वो कुछ और दे, 3gl दे दे, तो उस केस में भी सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। तो करना कुछ नहीं है, एक तो ये इक्वेशन लिखना है और फिर एनर्जी कंजर्व करके वी स्क्वायर इक्वल टू एल जी साइन थीटा आ जाएगी, फिर एनर्जी कंजर्व करके भी निकालनी है, फिर वहां से एंगल आ जाएगी। ठीक है, तो वो कहाँ पे छोड़ेगी वो हमें कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, जब वो छोड़ेगी तो उसका वेलोसिटी क्या होगा ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो वेलोसिटी जो आया था एल जी साइन थीटा आया था ना, तो बी स्क्वायर जो आया था वो एल जी साइन थीटा आया था ना, और साइन थीटा हमने अभी निकाल लिया ना। बोलो। सर क्या यस बोल रहे हो, दोबारा बोलना। कि हमने देखो जब वेलोसिटी निकाल लिया, ठीक है, कि सॉरी थीटा निकाल लिया कि कहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी ये सर्कल छोड़ रहा था वहां तो उसके पास कुछ वेलोसिटी था ना, जो हमने बी माना था, एज्यूम किया था। यस सर। ठीक है, तो अब वही भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखो बी स्क्वायर इक्वल टू एल जी साइन थीटा था, और हमने साइन थीटा कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकल रखने से भी आ जाएगी ना। तो हम वही कहते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू एल जी साइन थीटा था, और साइन थीटा हमने 2/3 निकाला, तो बी स्क्वायर जो आ जाएगी 2/3 एल जी, तो बी जो आ जाएगी 2/3 रूट एल जी। ठीक है, तो जब ये रस्सी जो स्ट्रिंग है वो जब सर्कल छोड़ रहा होगा तो इतना वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये देखो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से कि जब वो रस्सी छोड़ के ये जो है ना, देखो क्वेश्चन अगर हम एडवांस के क्वेश्चन बनाने लगे ना तो इस पे अच्छे से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस पे तुम पूछ सकता है कि देखो कि हमने ये किया कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी जीरो हुआ, सॉरी टेंशन जीरो हुआ। ठीक है, और यहाँ पे इसने क्या किया, सर्कल को छोड़ा, है ना। और नीचे बना लेते हैं। हमने क्या यूं किया कि यहाँ पे इसने सर्कल छोड़ा, है ना, तो इसका वेलोसिटी सर ये कुछ समझ था। नहीं आया, इस पे वेलोसिटी लग क्यों रही है? जैसे हमने इतनी वेलोसिटी दी थी तो वहां तक पहुंच गया तो टेंशन जीरो हो गया, फिर वेलोसिटी यहाँ पे लगी कैसे? वेलोसिटी रहेगी ना, टेंशन जीरो होने का मतलब थोड़ी है कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बोलो, यहाँ पे ये रस्सी सिर्फ स्लैक हुआ, इसके पास जो वेलोसिटी कुछ है ही। ठीक है, बस उतना वेलोसिटी नहीं है जितना कि चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक है, ठीक है क्योंकि सर। देखो हमने जो नीचे ही वेलोसिटी दिया ना वो सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं दिया। √5gl देते तो यहाँ पे टेंशन जीरो नहीं होती। ठीक यस है, सर। ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि √4gl है, यानी कहीं ना कहीं ये ब्रेक होगा। ठीक है, कहीं ना यस सर। कहीं टेंशन जीरो होगा। तो देखो जैसे ही टेंशन जीरो होगा, ठीक है, टेंशन तो जीरो हो गया, रस्सी स्लैक हो गया, लेकिन ये जो है ना इसके पास वेलोसिटी है, और वो भी वेलोसिटी किसी एंगल पे है, तो ये कुछ इस तरह से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आके, ठीक है, प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा, उसके बाद वो नीचे गिर जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये कुछ इस तरह से आके प्रोजेक्टाइल होगा थोड़ा सा, और वो फिर आके नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि यहाँ पे टेंशन जीरो हुआ है यहीं पे ऐसे नीचे गिर गया, वो कुछ इस तरह से जाके ऐसे गिरेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक यस है, सर। तो एडवांस का क्वेश्चन रहता है तो इसमें देखो रेंज पूछ लेगा। ठीक है, कि कहाँ पे जाके गिरा, तो बहुत चीजें इसमें पूछ सकती है। ठीक है, हम लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं अभी। ठीक है, जेई मेंस वगैरह में वहाँ तक नहीं आएगा। तो ये था, हमने कर लिया √5gl। ठीक है, सीधा केस हमने कर लिया। एक और केस बनता है इस पे, लेकिन आप लोगों को आज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, छोड़ दो यस सर, क्या? बहुत हो गया। ओके, तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, एक मिनट। ओके सर।
ठीक है, तो एक बार Yes, sir, क्या ठीक है। करना ना, अच्छे से एक बार पूरे को देख लेना। सर जो ठीक आप है, हमें अभी इसमें चला रहे थे सर, इसमें ना एक साथ सारी पीडीएफ मतलब पूरी पीडीएफ आ रही थी, मतलब जो भी नई पेजेस हुए हैं, तो ये सारी हम्म, पीडीएफ एक पीडीएफ नहीं आ सकती, सारे पेजेस। मतलब मैं नहीं समझा धनंजय। जो आपने स्लाइड चला रखी थी ना, जिसपे आप काम कर रहे थे, उसमें ना जो नीचे चल रहे पेज चल रहे थे, तो वो सारे हाँ, चल रहे थे, तो एक ही पीडीएफ में सारे नहीं आ सकते। एक ही पीडीएफ में सारे, मतलब मैंने, हाँ एक ही में तो पूरा है ना। सर वो फिर कहने का मतलब है जैसे आप डेली डालते हो ना, सर सारे लेक्चर हाँ, एक तो पीडीएफ सर में आ सारे जाने लेक्चर चाहिए। पूरे चैप्टर का एक ही बार में पीडीएफ में डाल दीजिए। जब हाँ, तो वो चैप्टर तो मैं कंप्लीट वैसा ही होगा तो करता हूँ ना। पूरे चैप्टर का। तो मैं तो इसमें कुछ डिलीट नहीं किया हूँ ना, देख लो आप लोग, ये स्टार्टिंग से ही है। ठीक है, ये जो सर नहीं, डेली जैसे आप पीडीएफ डेली जाता है। डालते हो ना, जो डेली हाँ भी हम करते हैं, जो डेली क्लास वर्क होता है हाँ हमारा, आप वो डालते हो ना ग्रुप पे, तो हाँ सर जैसे आपके पास ये सारी स्लाइड इकट्ठी पड़ी हैं, वो आप हाँ एक ही पीडीएफ बना के डाल दो ना चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। हाँ सर, एक ही पीडीएफ में हाँ आ जाएगा सारा। हाँ हाँ, तो सर वो क्या वैसा ज्यादा नहीं बढ़िया करना है? रहेगा। अच्छा, पता नहीं चल पाता है क्या फिर? हाँ सर, वो बहुत सारी पीडीएफ हो जाती है, दिमाग खराब सर होता है फिर बहुत उसमें। सारी पीडीएफ ठीक है, मैं बनानी उसमें ना पड़ती है। यहाँ पे जो भी आज स्टार्ट हुआ था ना, उसका डेट डाल देता हूँ। रुको, जैसे कि आज कहाँ से स्टार्ट हुआ है। हम्म, ये तो वर्टिकल सर्कुलर था। आज यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, है ना? ये भी मैंने आज ही समझा सर, ये यहाँ से हुआ है ना। बोलो। यस सर। यस सर। मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, लोगों को पता चल जाएगा कि आज का है। आज सर वैसे दिन हमें है ना। डेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर डेट से क्या ही करेंगे हम। तो पता चल जाता है ना आप लोगों को कि कब का है। ये आज हुआ है यहाँ से। बोलो। हेलो। हाँ सर, जो क्लास नहीं लेते उनके लिए तो चलो पता चल जाएगा। ठीक है, चलो, ठीक है तो, ठीक है सर। ओके, बाय यस सर। सर। चलो बाय। बाय गुड सर। नाइट एवरीवन। चलो ठीक है, अच्छे से एक बार कर लेना। ठीक है, एक बार अच्छे से आप लोग कर लेना पूरा। ठीक है, रिवीजन। अगले क्लास में ये खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा ये टॉपिक। ओके।